चिरईपुर गांव में गोपू नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। वो अपनी बेटी गोपी से बहुत प्यार करता था और उसे पढ़ा लिखा कर एक काबिल इंसान बनाना चाहता था, ताकि उसे गोपू की तरह अभावों में जीवन ना गुजारना पड़े। एक दिन, चल बेटिया रानी, जल्दी से तैयार हो जा, हमें स्कूल भी तो जाना है। मैं तैयार हो गई हूँ पिताजी, तलिए जल्दी तलते हैं। मैं आखिरी बार कह रही हूँ जी, फिर से एक बार सोच लीजिए, क्या हम जैसे गरीबों का उतने बड़े स्कूल में अपनी बेटी को पढ़ाना ठीक रहेगा? क्या हम उसकी फीस भर सकते हैं? तुम चिंता मत करो सुशीला, मैं दिन रात काम करूंगा और ढेर सारे पैसे कमाऊंगा, जिससे मैं अपनी बिटिया रानी की फीस भी भर सकूं। ये देखो, मैंने 5,000 जमा कर रखे हैं। गोपू अपनी बेटी गोपी को साथ लेकर गांव के सबसे बड़े स्कूल में जाता है, जहां स्कूल की प्रिंसिपल से, राम राम मैडम जी। गुड मॉर्निंग मिस्टर गोपू, हैव अ सीट। आए? कुर्सी पर बैठिए मिस्टर गोपू। अच्छा, ठीक है। देखिए मिस्टर गोपू, आपने अपनी बेटी को हमारे स्कूल में पढ़ाने का सोचा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैडम जी, ये स्कूल आप जैसे लोगों के लिए नहीं है। आप इसकी फीस शायद जुटा नहीं पाएंगे। आप बिल्कुल उसकी चिंता मत कीजिए मैडम जी, हम कुछ भी कर आपका जो भी फीस है उसे बराबर चुका देंगे। ये देखिए, दाखिले का 5,000 लेकर आए हैं। 5,000? सॉरी मिस्टर गोपू, हमारे यहाँ एडमिशन का फीस 5,000 नहीं बल्कि 20,000 है। इसलिए मैं कह रही थी कि आप ये स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते। दाखिले का फीस 20,000 है? हे भगवान, इतना सारा पैसा एक साथ हम कभी अपनी जिंदगी में भी ना देखे हैं। गोपू निराश होकर अपनी बेटी के साथ घर आ जाता है। अगले दिन, नमस्ते लाला जी, वो कह रहे थे कि हमें 20,000 रुपए की जरूरत है, अगर आप दे देते तो अब बहुत कृपा होती सरकार। तुझे मैं एक फूटी कौड़ी ना दूं गोपू? तूने मुझसे पहले के जो 1,000 रुपए लिए थे, याद है ना? उसे तुझसे निकलवाने में मुझे कितनी मेहनत मशक्कत करनी पड़ी थी। हुजूर, वो तो आप अपने 20% सूद के साथ ही मांग रहे थे, इस खातिर देर हो गया, नहीं तो हम जल्दी ही उसे लौटा देते। वो मैं सब नहीं जानता गोपू, तू यहाँ से चला जा, तुझे गाँव में कोई एक फूटी कौड़ी भी देने से रहा। गोपू अपने अनेक मित्रों, रिश्तेदारों और गाँव के अन्य लोगों से पैसे मांगने जाता है, लेकिन गोपू के गरीब होने के कारण कोई भी उसे पैसे देने को तैयार नहीं था। उन्हें डर था कि कहीं उनका पैसा डूब ना जाए। हर ओर से निराश होकर गोपू अपने घर लौटने लगता है। तभी रास्ते में, सुनो, सारे गांव वाले ध्यान से सुनो, आज से ठीक 2 हफ्ते बाद चिरईपुर गांव में एक विशाल प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। इस प्रतियोगिता में घोड़े के बीच रेस लगवाई जाएगी और जो भी इस रेस का विजेता होगा उसे इनाम में 25,000 रुपये दिए जाएंगे। अरे वाह, 25,000 रुपये का इनाम! ये मेरी गुड़िया रानी की फीस का इंतजाम करने के लिए एक अच्छा अवसर है। मैं इसे हाथ से नहीं जाने दे सकता। मैं इस प्रतियोगिता में भाग अवश्य लूंगा, लेकिन मेरे पास तो कोई घोड़ा है ही नहीं। फिर मैं कैसे? खैर, वो सब अभी छोड़ो, जल्दी से इसमें मैं अपना नाम लिखवा लेता हूँ, कहीं छूट ना जाए। गोपू उस प्रतियोगिता में अपना नाम दर्ज करवा देता है। तभी ऊपर पेड़ पर बैठे बिल्लू और टिल्लू आपस में बात कर रहे होते हैं। बोलो बिल्लू। हमारे फुफा भी इन घोड़ों की रेस में भाग ले रहा है। हाँ भैया, अब हमारा एक और दुश्मन बढ़ गया है। हमारा धीरे धीरे करके हमारे दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं। हाँ बे, बीकू, भगत, खींचू, फोकी, अभी गुपुआ भी, कुल मिलाकर 5 जन हो गए बे। अबे तूने घोड़ों को कमजोर करने वाली दवा लेकर आया ना? 3 बार तो नहीं उठा लाया? नहीं बे, मुझे पागल समझा है क्या? मैं ढेर सारा दवा लेकर आया हूँ, मुझे उसका पैसा तूने अभी तक नहीं दिया बे। हाँ बे, मुझे याद है, मेरे 12,500 में से काट लेना। 12,500? अरे बिल्लू, तू भूल गया कहाँ पे? 12,500 नहीं, इनाम की 25,000 में से तेरा सिर्फ 12,000 ही होता है। याद कर हमने क्या फैसला किया था। इस गांव के सारे घोड़ों को कमजोर कर देंगे और केवल हम दोनों ही प्रतियोगिता में उतरेंगे और इनाम का पैसा आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन हम में से जो भी हारेगा उसे 500 रुपए ज्यादा मिलेगा, क्योंकि हारने वाले को बेइज्जती भी तो सहना पड़ेगा। उसी बेइज्जती सहने के 500 रुपए, याद है ना? अरे टिल्लू, तूने सही कहा, मैं तो भूल ही गया था बे। प्रतियोगिता में नाम दर्ज करवाकर गहन सोच विचार में डूबा हुआ गोपू अपने घर पहुंचता है।
क्या हुआ जी, किस सोच में डूबे हुए हैं? घोड़े की सोच में। घोड़े की सोच में? हाँ भाग्यवान, गांव में एक प्रतियोगिता हो रही है जिसमें घोड़े के बीच रेस होगा और जो भी उस रेस का विजेता होगा उसे 25,000 रुपया इनाम मिलेगा। क्या कहा जी? 25,000? तब तो आपको जरूर इसमें भाग लेना चाहिए। याद है ना, आप जब सेठ के यहाँ मजदूरी करने जाते थे तब उसके घोड़े की देखभाल और सेठ को घोड़े की सवारी आप ही कराते थे। आपको तो घोड़ा दौड़ाने में महारत हासिल है जी। इसीलिए तो भाग्यवान हम इस प्रतियोगिता में पहले से ही अपना नाम दर्ज करवा दिए हैं। लेकिन क्या जी? हमरे पास घोड़ा कहाँ है? ना ही हमरे पास घोड़ा है, ना ही उसे खरीदने के पैसे। बस इसी सोच विचार में डूबे हुए हैं। आप चिंता मत करिए जी, मेरे पास इस समस्या का समाधान है। क्या है वो समाधान भाग्यवान? सुशीला घर के अंदर जाती है और अलमारी में से कुछ गहने निकालकर गोपू के सामने रख देती है। ये क्या है भाग्यवान? ये मेरी माँ के दिए हुए गहने हैं। आप बाजार जाकर इसे बेच आइए और उससे एक सुंदर सा घोड़ा खरीद लाइए। नहीं नहीं सुशीला, ये तुम्हारी माँ की दी हुई आखिरी निशानी है। हम इसे यूं ही नहीं बेच सकते, ये पाप होगा। तुम इसे वापस से अलमारी में रख दो। मेरी माँ मेरे हृदय में रहती है जी, और मैं खुद उनकी सबसे बड़ी निशानी हूँ, और इसमें कोई पाप नहीं है जी। क्या किसी पत्नी का अपने पति के लिए किया गया त्याग पाप होता है? नहीं नहीं, ये पाप नहीं, ये तो महान पुण्य है जी। अरे मेरी प्यारी सुशीला, तुम बहुत महान हो, लेकिन फिर भी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अब जल्दी से इसे पकड़िए और बाजार में बेच कर आइए। गोपू सुशीला के उन गहनों को बेचकर एक सुंदर सा हष्ट पुष्ट घोड़ा खरीद लाता है। सुशीला उसे देख फूले नहीं समाती। प्रतियोगिता को केवल एक दिन रह गए होते हैं। गोपू के घर के बाहर चुपके से, अरे टिल्लू, बोलो बिल्लू। तू तैयार है ना टिल्लू? बताना क्या करना है। हाँ बिल्लू, मैं तैयार हूँ। मैं घोड़े के नाद में बेहोशी की दवा डाल देता हूँ। जैसे ही बेहोश होगा तो उसे कमजोर करने वाली सुई लगा देना। बहुत खूब टिल्लू। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ, वेरी गुड। अरे बिल्लू, बोलो टिल्लू। अबे वो वेरी गुड नहीं होता बिल्लू, बल्कि वेरी गुड होता है। अच्छा, चल काम चालू करते हैं। टिल्लू और बिल्लू घोड़े की नाद में बेहोशी की दवा डाल देते हैं और घोड़े के बेहोश होते ही उसे कमजोर करने की सुई लगाकर वहाँ से भाग जाते हैं। अरे टिल्लू, बोलो बिल्लू। हमारा प्लान तो कामयाब हो गया बे। भीकू, भगत, कीचू, फोगी के बाद अब गुबुआ भी गवा। हा 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 हा। अभी मजा आएगा ना बेटू। कुछ देर बाद गोपू घर आता है और अपने घोड़े को उठाता है, लेकिन वो टस से मस नहीं होता, वो बस जमीन पर पड़ा रहता है। अरे मेरे प्यारे घोड़े, तुम्हें क्या हो गया? तुम अपनी आंखें क्यों नहीं खोलते? सुशीला, अरे सुनती हो? सुशीला दौड़ते हुए वहाँ आती है। क्या हुआ जी, आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? देखो ना, ये घोड़ा इसी तरह जमीन पर पड़ा हुआ है, आंखें भी नहीं खोल रहा। कल ही तो प्रतियोगिता है और आज इसकी ये हालत है। ऐसे में आप रेस में कैसे भाग लेंगे जी? कहीं इसके प्राण तो नहीं निकल गए? भगवान के लिए शुभ शुभ बोलो सुशीला। गोपू के अनेक कोशिशों के बावजूद वो घोड़ा अपनी आंखें नहीं खोलता। आखिरकार थक हार कर गोपू घोड़े के रेस में भाग लेने का विचार छोड़ देता है और उदास हताशी रास्तों पर टहलने लगता है कि तभी अरे सुनो भाई लोग, कोई है जो मेरी बैलगाड़ी को कीचड़ से निकालने में मदद कर सके? ये कीचड़ में फंस गई है। सारे लोग उस बैलगाड़ी वाले को अनसुनाकर आगे बढ़ जाते हैं। गोपू ये सब देख रहा होता है। वो तुरंत उस बैलगाड़ी वाले के पास जाता है और जोर का धक्का देकर कीचड़ में फंसी उस बैलगाड़ी को बाहर निकाल देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? गोपू पत्थर की तरह वहीं का वहीं खड़ा रहता है। वो कुछ नहीं बोलता। बैलगाड़ी वाला उसे झकझोर कर जगाता है। सुनो भाई, ए, हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ भाई? तुम किसी चिंता से ग्रस्त लगते हो। क्या हुआ है तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। नहीं, सब ठीक नहीं है? तुम्हारा चेहरा देखकर ही मैं बता सकता हूँ कि तुम पर बहुत भारी संकट आन पड़ी है। तुम संकोच मत करो, सब सच सच बता दो, मुझे अपना भाई ही समझो। गोपू अपनी सारी आपबीती उस बैलगाड़ी वाले को बता देता है। ओह, बस इतनी सी बात, और उसके लिए इतना सारा दुख? तुम चिंता मत करो, ये मेरे बैलगाड़ी पर जो घास लदी है ना, जानते हो ये किसकी है?
ये महान वैद्य सुष्मक का है। वो तुम्हारी समस्या का हल पलक झपकते ही कर देंगे। चलो मैं तुम्हें उनके पास ले चलता हूँ। गोपू उस बैलगाड़ी वाले के साथ सुष्मक वैद्य के पास जाता है। प्रणाम वैद्य जी। आओ वत्स, कहो क्या समस्या है? मेरा प्यारा घोड़ा मरे हुए के जैसे जमीन पर पड़ा हुआ है। वैद्य जी, वह अपनी आंखें नहीं खोलता। कल ही मेरे गांव में घोड़ों की रेस की एक प्रतियोगिता है जिसमें मैंने भी भाग लिया है। बस इतनी सी बात। ये लो जादुई घास और चना लो। वैद्य जी गोपू को एक जादुई घास और जादुई चना देते हैं। इस जादुई घास और चने को खिलाने से तुम्हारा घोड़ा जादुई घोड़ा बन जाएगा गोपू, और उसकी शक्ति 10 गुना अधिक हो जाएगी। गोपू वो जादुई घास और चना अपने घोड़े को खिलाता है। वो खाते ही कुछ देर में गोपू का घोड़ा उठ खड़ा होता है और जोर जोर से हिनहिनाने लगता है। गोपू और सुशीला का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अगले दिन गोपू पूरे उत्साह के साथ प्रतियोगिता में भाग लेता है और जीत जाता है। उसे 25,000 प्राप्त हो जाते हैं। तभी एक अंग्रेज गोपू से, ये है मैजिकल घोड़ा तुम्हारा है? हाँ साहब, ये मेरा ही घोड़ा है। मेरा नाम गोपू है। गोपू, हमें तुम्हारा घोड़ा बहुत पसंद आया। हम एक इंटरनेशनल घुड़सवार है जो अच्छे घोड़ों की तलाश में पूरा वर्ल्ड भटक रहा था। आज हमारा यह तलाश पूरा हुआ। हम चाहते हैं कि तुम इस घोड़े की अच्छे से देखभाल करो। जब ओलंपिक का खेल होगा तब इसे मैं ले जाएगा और खेल पूरा होते ही तुम्हारे पास वापस ला देगा। बदले में हम तुमको 20,000 रुपीज पर मंथली सैलरी भी देगा। इंडिया में क्या कहते हैं उसको? हाँ, तनख्वाह। गोपू अंग्रेज के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है और खुशी खुशी रहने लगता है। उसकी बेटी गोपी अब गांव के उसी सबसे बड़े स्कूल में पढ़ती है।